उत्तर प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और झरने खतरनाक रफ्तार से बह रहे हैं। इस बारिश का सीधा असर दिल्ली के यमुना नदी में देखने को मिल रहा है। हिमाचल से भारी मात्रा में पानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। आज सुबह ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.26 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चिंता का विषय है और शासन प्रशासन के लिए चुनौती है। हमारे साथ में यहाँ जो नाव चलाने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है संजय पानी की? पहले क्या थी और अब क्या है? पहले घटता, अब रात 2 दिन से बढ़ रहा है पानी। 1 लाख कुछ हजार छोड़ा ओड़ा पानी उससे बढ़ रहा है। कितना बाढ़ का खतरा कितना बढ़ रहा है? अभी तो ऐसा कोई वो नहीं है, बस ये है कि खतरे के निशान पे है। जो निचले रिहायशी इलाके उनमें तो खाली करा दिया होगा। वो सारे जो नीचे हमारे डेरे वेरे सारे खाली हो गए। मजनू टीले के सारे फ्लड वाले आते हैं। हाँ अनाउंसमेंट होता, नाव भी लग रही है नीचे। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ने लग रहा है। उसको देखते हुए यहाँ फ्लड विभाग के अधिकारी भी पहुंचकर जो निचले रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको सूचित कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली यमुना की स्थिति तो बहुत खराब है। अभी पानी उतरा था, अभी देखो फिर बढ़ने लगा है और अभी तो ऊपर जा रहा है खतरे के निशान से भी। पता नहीं लगा तो खाली करा देंगे क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा आ चुकी है इस टाइम। देख रहे हो पानी कहाँ तक जा रहा है। अभी ये इधर उधर सारे में भर चुका है। सूरघाट की वो दीवार तक सूरघाट की दीवार टच कर चुका है। कुछ देर में चढ़ जाएगा सूरघाट में। लगातार पानी तो छोड़ा जा रहा है। तो है क्या बाढ़ आने का? सारे गेट चल रहे हैं और ये बाढ़ आने का खतरा तो है ही। लगातार पानी छोड़ रहे हैं तो ये बाढ़ आ ही सकती है और ज्यादा आएगी। अभी तो कम है। अपना बैराज से पानी छूटा है कुंड से। नीचे इलाका में जहाँ जहाँ लोग सोते हैं, खाना पीना खाते कमाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। उनके लिए कुछ सुविधा किया जाए। पानी जो नीचे रिहायशी इलाके में रह रहे हैं उन्हें खाली कराया उनसे फ्लड वालों को? नहीं, हम बता रहे हैं उनको खाली जगह पे अच्छा जगह पहुँचाई जाए। अभी इंतजाम नहीं है कोई? अभी इंतजाम कोई नहीं है। पानी जो निचला इलाका था उसमें हाँ, पानी तो फैल ही रहा है बहुत। अपना भान ले रहा है पानी। तो हथनीकुंड बैराज बार बार पानी दे रहा है। दिल्ली नदी पानी में खतरा हो सकता है। पानी भी पहले कम था, अब बढ़ गया पानी यहाँ पे। कितना लग रहा है पानी तेज है, बाढ़ आने का खतरा है दिल्ली में? हाँ जी, लग रहा है। देखो ना कहाँ तक पानी आ गया है। पहले वहाँ से पानी होता था, ऊपर तक पानी आ रहा है। एक हफ्ते पहले तो कम हो गया था। बिल्कुल नहीं थे खाली पानी। अच्छा, फिर दोबारा बढ़ गया? दोबारा बढ़ गया, बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है। बाउंड्री से लगा हुआ पानी। जो यमुना खादर में नीचे इलाके में रहते हैं उनको खाली करा दिया होगा यहाँ से? हाँ जी, आते हैं फ्लड वाले? फ्लड वाले होंगे आते हैं। अभी मतलब डर है यमुना में बाढ़ आ सकती है? हाँ जी, डर बिल्कुल है सर। देखिए ना आप कहाँ तक पानी जा रहा है। वजीराबाद बैराज के पास हम मौजूद हैं और किस तरीके से दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर ओवरफ्लो हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है, वो आप तस्वीरों में देखिए। किस तरीके से बैराज के पास में जो पानी की जलधारा है वो कितनी ज्यादा तेज है और लगातार जो दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर है वो ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप देख सकते हैं वजीराबाद बैराज है तो दूसरी तरफ वो सिग्नेचर ब्रिज है जो कि बिल्कुल यमुना नदी चारों तरफ फैली हुई है और लगातार इस यमुना नदी को लेकर फ्लड विभाग के अधिकारी सचेत है और जो यमुना नदी है उसको लेकर काम किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर ओवरफ्लो होने की वजह से जो निचले रिहायशी इलाके हैं उनसे जो इलाका है वो खाली करवा लिया गया है। और लगातार जो बरसात हिमाचल में हो रही है, जो बादल फटे हैं उसकी जो पानी है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की यमुना नदी में साफ दिखाई दे रहा है। लगातार दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता देख प्रशासनिक अधिकारियों की एक बार फिर से चिंताएं जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार जो तमाम टीमें हैं वो यमुना किनारे काम कर रही हैं। नसीम अहमद जी, मीडिया, दिल्ली। दिल्ली की यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है और निचले रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप देखिए ये बैराज जो है वजीराबाद का बैराज है, जो तमाम फाटक है वो यहाँ पर खोले गए हैं और जो यमुना की स्थिति है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक यमुना नदी का जलस्तर आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये जो तस्वीरें हैं विचलित कर देने वाली हैं। हालांकि दिल्ली का यमुना स्तर जो है जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी यमुना किनारे पहुंचकर तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो करते हैं और जो आपातकालीन स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है। आपको बता दें
लगातार पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बरसात और बादल फटने की वजह से दिल्ली की यमुना नदी जो शांत हो चुकी थी एक हफ्ते पहले, वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज जो यमुना का जलस्तर है, ओवर ओल्ड रेलवे ब्रिज की बात करें तो इस यमुना का जल स्तर लेवल जो है 205.20 अभी मापा गया है। और लगातार 35,000 से 42,000 क्यूसेक पानी हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से स्थिति यमुना नदी की बदल रही है, उसे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि जो निचले रिहायशी इलाके हैं, उन लोगों को यमुना नदी में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को फिर से सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए और उसे खाली कराने के लिए अलाउंसमेंट की जो प्रक्रिया है, वो संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा शुरू कर दी गई है। नसीम अमन, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण एक बार फिर कालिंदी कुंज पर यमुना के नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बार यमुना अपने विकराल रूप में दिख रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार रुक रुक कर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर अब कालिंदी कुंज यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है, जहां यमुना नदी के पानी में जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर इसी तरह यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा, क्योंकि अभी यमुना का जलस्तर जो है 201 जो खतरे का निशान है यमुना कालिंदी कुंज का, उससे महज कुछ सेंटीमीटर नीचे रह गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर से यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। अगर इसी तरह से यमुना के जलस्तर में बढ़ावट अगर बढ़ोतरी देखी गई, तो कहीं ना कहीं यमुना किनारे जो रह रहे लोग हैं, उन पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। और ऐसे में जो प्रशासन उनके द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है कि जो यमुना किनारे जो रह रहे लोग हैं या निचले हिस्से में रह रहे लोग हैं, वो अलर्ट रहे और उन पर कभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि लगातार यमुना के जलस्तर में इजाफा देखा जा रहा है। हम भी आपको उसी की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी जो है वह काफी उफान पर है। आमतौर पर यमुना को शांत देखा जाता है, लेकिन अभी जो है लगातार यमुना में लहरें जो है वो आपको साफ तौर पर बनता हुआ दिखाई देगा। यमुना जो है एकदम आपको अपनी जो वेग है उस रफ्तार में बहती हुई आपको दिखाई देगी, और दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जो घाट आमतौर पर सूखा रहता था, अब वो भी जलस्तर में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि वो भी डूब गया है। और हम यमुना नदी के जो यहाँ पर भोला घाट है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो अभी आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं जो यमुना नदी में लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसी का असर देखने को मिल रहा है, और जिसके वजह से जो है यमुना में अब उफान है और यमुना जो है वो अपने वेग पे बह रही है। ऐसे में अगर इसी तरह रफ्तार यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी होती रही, तो दिल्ली वालों पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। वहीं हम आपको बता दें, हरियाणा का जो हथनीकुंड बैराज है, उससे भी लगातार रुक रुक कर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर अब कालिंदी कुंज यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। हथनीकुंड बैराज से आज फिर छोड़ा गया पानी। 45,086 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। 37,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया। 14 अगस्त को भी यमुना में छोड़ा गया था पानी। 14 अगस्त को 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी आज दिल्ली के निचले इलाकों में पहुंचा। जलस्तर बढ़ने की संभावना है। फिलहाल प्रशासन जो है वो सतर्क है। तो हथनीकुंड बैराज से आज फिर पानी छोड़ा गया। 45,086 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने की संभावना है, और इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो सतर्क है, अलर्ट है और लगातार नजरें बनाए हुए है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हथनीकुंड बैराज से आज फिर पानी छोड़ा गया। हथनीकुंड बैराज पर पानी की बात की जाए तो आज सुबह 8 बजे जो पानी था 52,066 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। तो वहीं पर 45,086 जो क्यूसेक पानी है वो यमुना रिवर दिल्ली में छोड़ा गया। और 11 बजे की बात करूं तो 47,800 क्यूसेक पानी जो था यमुना हथनीकुंड बैराज पर दर्ज किया गया, और जिसमें से 37,000 क्यूसेक पानी यमुना रिवर दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। हालांकि अब अगर 1 बजे की मैं बात करूं तो 1 बजे यह आंकड़ा 46,000 पर रह गया, और
जो यमुना रिवर में है वो 34,000 के लगभग क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं पर अगर मैं परसों 14 अगस्त की बात करूं तो यह आंकड़ा 80,000 तक पहुंच चुका था, क्योंकि 1 से 4 बजे तक 80,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसमें से 62,000 क्यूसेक पानी यमुना रिवर दिल्ली की तरफ छोड़ा गया था। हालांकि यह पानी दिल्ली तक पहुंचने में 72 घंटे का समय लेता है, जो कि आज दिल्ली तक निचले इलाकों में पहुंच गया होगा, जिससे जो निचले इलाके हैं वहां पर जल स्तर बढ़ सकता है। हालांकि जो दिल्ली के लिए खतरे की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 70,000 क्यूसेक पानी यमुना रिवर में छोड़े जाने के बाद ही थोड़ा खतरा बढ़ता है, जबकि 1 लाख क्यूसेक पानी के बाद मिनी फ्लड माना जाता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ऊपर जो हिमाचल की पहाड़ियां हैं वहां पर बरसात होगी और पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, उसके बाद दिल्ली की तरफ कितना पानी छोड़ा जाएगा। तब तक के लिए कुलवंत सिंह, जी मीडिया, यमुनानगर।